हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग का टॉपिक है मीडियन ऑफ द ग्रुप्ड डाटा। क्लास 10th का आपका ये टॉपिक है जो कि चैप्टर आपका स्टैटिस्टिक्स। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको शेयर किया हुआ था मीन एंड मोड ऑफ द ग्रुप्ड डाटा। तो आज हम लोग पढ़ने आ रहे हैं मीडियन ऑफ द ग्रुप्ड डाटा। तो ग्रुप डाटा से पहले हम लोग बात करते हैं, जो हम लोग क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके थे। अगर हमारे पास डाटा क्या आपका डिस्क्रीट फॉर्म में दिया हुआ था तो वहां से मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके पहले हम हमको थोड़ा सा रिकैप करना चाहेंगे मीन और मीडियन के बारे में। तो मीन क्या चीज होता है? मीन आपका गिवन डाटा का जब हम एवरेज फाइंड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मीन फाइंड करते हैं। क्लियर? मोड की बात करते हैं। मोड जो आपका होता है गिवन डाटा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, दैट इज कॉल्ड द मोड। क्लियर? और मीडियन की बात करते हैं, मीडियन इज द डाटा which divide the given data into two equal part, that is the median. Clear? And that is also called the middle most term. ठीक है? मीडियन हम लोग क्या बोलते हैं? मिडिल मोस्ट, मतलब जो बीच में आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। आई बात समझ में? तो क्लास 9th में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था कि डाटा को अगर डिस्क्रीट होता है, क्या होता है आपका? डिस्क्रीट होता है, तो हम लोग मीडियन कैसे फाइंड करते हैं उसको हम लोग यहाँ पे रिकैप करते हैं। आई बात समझ में? चलिए देखते हैं यहाँ पे बात करते हैं मीडियन को लेकर के। यहाँ पे मीडियन ऑफ द डिस्क्रीट डाटा लाइक सपोज बात करते हैं कि कुछ एग्जाम हुए आपके, इसमें आपका दो चीज है, आपका एक नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका इवन होगा या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का आपका ऑड होता है। ठीक है? तो अभी हम बात करते हैं जब हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हुआ आपका इवन होता है। एग्जाम्पल बात करते हैं, सपोज क्लास टेस्ट हुआ, ठीक है, 10 मार्क्स का। उसमें कुछ बच्चों ने मार्क्स गेन किया हुआ है। सपोज एक बच्चे का आता है 5 मार्क्स, एक का आता है 6 मार्क्स, एक का आपका आता है 3 मार्क्स, एक का है आपका 4 मार्क्स, एक आ गया 1 मार्क्स और एक आ गया 7 मार्क्स। राइट? क्लियर? सपोज स्टूडेंट्स आपके 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है? हम बात करते हैं 10 स्टूडेंट्स हैं। कितने? 10। तो यहां बात करते हैं, सपोज ये आपका हो गया 8, किसी का 0 भी आ गया, ठीक, किसी का आपका आ गया 6, तो कितना आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड किसी का आ गया सपोज 9। क्लियर? ये आउट ऑफ 10 बच्चों के आपके मार्क्स हैं। ठीक है? अब हम क्या पता करना है? इसका मीडियन पता करना है। क्या पता करना है? मीडियन। तो पहला स्टेप ये होता है कि हम इसको क्या करते हैं, एक ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं, या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग। तो हमारा फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? अरेंज। ठीक है? हम क्या करते हैं? डाटा को अरेंज करते हैं। डाटा अरेंज करते स्टार्ट करते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर। अगर हम बात करते हैं 0 1, देन आफ्टर 3 4 5 6 6 7 8 and 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है? तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने आपके हैं? 10। तो यहाँ जो मीडियन निकल के आपका आता है, मीडियन क्या करते हैं? मीडियन मतलब बीच में आपका है। ठीक है? n अपॉन 2 है प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2। राइट? अगर 10 क्या आपका है? 10, तो 10 अपॉन 2 प्लस 10 upon 2 plus 1 upon 2. This is the 5th and this is the 6th upon 2. अब क्या करते हैं हम लोग? 5th टर्म को यहाँ पे रीड करते हैं 1 2 3 4 and 5. This is 5 and 6 is a 6 upon 2. This is 11 by 2 and will be 5.5. तो इसका आपका मीडियन कितना आ गया? 5.5। आई बात समझ में? ये क्या होता है? मीडियन। जब आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आपके होते हैं? इवन होता है, उस केस में हम क्या करते हैं कि n अपॉन 2 प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 टर्म को फाइंड करते हैं, उसको ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करते हैं, जो वैल्यू निकल के आती है दैट इज द मीडियन। क्लियर? अब बात करते हैं यहाँ पे अगर आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हुआ आपका, ये फर्स्ट पोजीशन ऑफ कंडीशन है। सेकंड पोजीशन कंडीशन, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन is an odd, is odd। अगर odd नंबर होगा तो हम लोग क्या करेंगे? एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग। सपोज
मार्क्स ऑफ 10 आपका यहाँ से था, यहाँ से हम लेते हैं 3 0 1 8 2 5 क्लियर 7 1 2 3 4 5 6 7 क्लियर। हाउ मेनी नंबर्स 7 एंड 7 इज एन ऑड नंबर। तो आप क्या करेंगे यहाँ से, पहली बात तो इसको हम क्या करेंगे अरेंज करेंगे ऑर्डर में, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हमने इसको अरेंज किया 0 1 2 3 5 7 एंड 8 क्लियर 1 2 3 4 5 6 7 राइट। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आपका है 7 7 क्या आपका ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर जब हम एवरेज फाइंड करते हैं, एवरेज या इसको हम क्या बोलते हैं मीडियन, क्या करेंगे हम मीडियन फाइंड करेंगे। तो मीडियन क्या हो जाएगा आपका n plus 1 upon 2x टर्म क्लियर। तो n कितना आपका है 7 plus 1 upon 2x, this is 7 plus 1 will be 8 upon 2 is 4, so which is the fourth term 1 2 3 4, so median will be 3। आई बात समझ में। तो ये आपका हो गया जब हमें डाटा क्या होता है इंडिविजुअल आपका डिस्क्रीट दिया हुआ, तब के केस में क्या फाइंड करते हैं मीडियन फाइंड करते हैं। अब बात ये आती है सपोज क्लास में टेस्ट हुआ ठीक 10 मार्क्स का, कितने मार्क्स का 10 मार्क्स। तो ऐसा तो उसका सपोज क्लास की जो स्ट्रेंथ आपकी 40 है, कितनी स्ट्रेंथ है 40 है। हो सकता है 1 मार्क्स पाने वाले 2 बच्चे हो सकता है 2 मार्क्स पाने वाले 5 बच्चे हो सकता है 3 मार्क्स पाने वाले 6 बच्चे हो। तो अब बात करते हैं कि पर्टिकुलर जो आपका है मार्क्स वो क्या आपका होता है रिपीट, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी अलग अलग है सबकी, ठीक है। उस केस में हम लोग कैसे मीडियन फाइंड करते हैं उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। जब आपको क्या दिया होगा फ्रीक्वेंसी दिया होगा तो उस केस में मीडियन कैसे फाइंड करते हैं उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये तो अभी आपका इंडिविजुअल दिया होगा तो हम लोग फाइंड करेंगे, बट इंडिविजुअल में प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग सबको ऐड करना या फिर सबको अरेंज करना, अरेंज करने के बाद फिर क्या करते हैं उसको चेक करना कि वो इवन है कि ऑड है, देन आफ्टर उसको स्पेशल कंडीशन लगा के वहां से मीडियन फाइंड करते हैं। तो अब हमारे पास आता है मीडियन आपका होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। मीडियन हम लोग मीडियन फाइंड करेंगे किसका मीडियन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हालांकि ये तो सिलेबस आपका क्लास 9 का है, लेकिन अगर आप क्लास 10th का एग्जाम दे रहे हैं तो ऐसा नहीं क्लास 10th में ये नहीं पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। 10th एग्जाम में ये भी आपको पूछा जा सकता है, तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए। तो क्या आपका मीडियन अंडर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आपका डिस्क्रीट दिया हुआ है बट वो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग की दी हुई है, क्लियर है। चलिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मार्क्स ऑब्टेन by the students, ये डाटा आपको गिवन है। मार्क्स obtained, then after number of students, क्लियर। चलिए ये आपका गिवन डाटा है। सपोज इसमें दिया आपका 20 मार्क्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स 6। 25 मार्क्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स 20, क्लियर। 28 मार्क्स, हाउ मच 28, 24 students। then after 29 marks gained by 28 students। then after 33 marks 15 students। 38 marks gained by 4 students। 42 marks gained by 2 students and 43 marks gained by 1 students, क्लियर। ये देख सकते हैं आप, ये आपका डिस्क्रीट है क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में है, ठीक है। अब देख सकते हैं 20 मार्क्स कितने बच्चे लेके आ रहे हैं 6। 25 मार्क्स हाउ मेनी स्टूडेंट्स 20 स्टूडेंट्स, तो ये आपका डिस्क्रीट दिया हुआ है, क्लियर है। अब आपको क्या करना है इसका मीडियन फाइंड करना है। अब बात करते हैं कि इसके पहले आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसको तो पहले आपने असेंडिंग ऑर्डर लगा दिया, क्या किया आपने असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने लगा दिया। देन आफ्टर आपने काउंट किया कि हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन और ऑड,
क्लियर। देन आप लोग क्या करते हो, उसमें मीडियन को फाइंड करते हैं, मीडियन फाइंड करते हैं। बट यहाँ पॉसिबिलिटी कैसे है, 26 क्या करेंगे आप, 20 मार्क्स, 6 मार्क्स पा रहे कितने, 20 मार्क्स लेकर आए 6 मतलब 20, 20, 20, 20, 20, आपको इसको अलग अलग लिखना पड़ेगा, राइट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट कि हम लोग इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो इसका एक तरीका ये है कि हम क्या करते हैं, इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड करते हैं आप, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या करना है आपको, बस नेक्स्ट को, जैसे आपका 6 है, 6 में 20 ऐड करेंगे, जो आएगा फिर नेक्स्ट में ऐड करेंगे, जो आएगा उसको नेक्स्ट में ऐड करेंगे। तो 6 में आपने 6 को आपने कॉपी करना है। अब देखिए आपको करना क्या है, ये z आप बना सकते हैं, राइट, z। 6 में 20 ऐड किया आपका 26, फिर 26 में 24 ऐड करना आपको कितना आएगा 50, 50 में आपने 28 ऐड करना है, कितना आएगा 78, 78 में 15 ऐड करके कितना आता है 8 5 13, 7 1 8 93, और 93 में 4 ऐड करेंगे कितना आपका आएगा 97, 97 में 2 ऐड करेंगे कितना आपका आएगा 99, और 91 में आपने ऐड कर कितना आ गया आपका 100। क्लियर है, तो ये आपके 100 स्टूडेंट्स। तो कैसे पॉसिबिलिटी है कि हम 100 डाटा को कॉपी करें, देन आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर लगाएं, उसके बाद हम मीडियन फाइंड करते हैं पास में। तो क्या कोई तरीका है, तो हमारे पास ये तरीका है कि हम क्या करते हैं, इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। ये पहला स्टेप है। क्या पहला स्टेप आपका है कि आपको क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, ठीक है। देन आपका सेकंड स्टेप, आपको काउंट करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखना है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका ऑड है कि इवन है, ठीक है। जैसे इसके पहले आपने किया था, अगर ऑड है तो n+1/12 टर्म को काउंट करना है, और अगर आपको इवन है तो n/2th प्लस n/2 प्लस 1th टर्म को ऐड करके फिर 2 से डिवाइड कर देते तो आपका वो मीडियन निकल के आता है। कितना समय है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं ये 100 है आपका, कितना आपका ये आपका n की वैल्यू जो कि आपका क्या है इवन नंबर है। तो इवन के केस में आपका मीडियन जो होगा वो क्या होगा, आपका मीडियन क्या होगा आपका 100/2th प्लस 100 प्लस 2 प्लस 1th बाय 2, राइट। ये आपका आ जाएगा 50 प्लस 50 फर्स्ट अपॉन 2, इतना सुना है। अब बात करते हैं 50th टर्म कौन सा है और 51st टर्म कौन सा है, उनको हमें लेना है यहाँ पे और 2 से डिवाइड करना है, राइट। अब 50 को अगर सर्च करना है तो आपको CF को उसको सर्च करेंगे हम, किसमें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमसे सर्च करेंगे। कैसे करेंगे आप, कि देख सकते हैं 50 यहाँ पे है, तो 50 की बात करते हैं, 50 यहाँ से काउंट कहाँ 50 मिलेगा, ये 50 आपका है, क्लियर, ये 50 है। अब 50 की बात करते हैं तो हमें 50 क्या करना है, मार्क्स जो ऑब्टेन्ड है वो कितना आपका 28 है, तो हमें ये मिल गया 28, आई बात समझ में। अब 51st की बात करते हैं तो 51st कहाँ पे लाई करेगा, 50 तो लाई करेगा नहीं, वो कहाँ पे लाई करेगा आपका 78 में, कहाँ पे 78 में आपका लाई कर जाएगा। तो 78 की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा 78, और 78 का मार्क्स कितना आपका है 29 ऐसे में, तो हमें मार्क्स ऑब्टेन्ड है, इसमें हमने ले लिया 29/2, क्लियर। अब 28 29 क्यों लिया आप समझना आपने, क्योंकि हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, और मीडियन कहाँ निकलेगा, आपको मार्क्स का ही निकलेगा ना, स्टूडेंट्स का तो निकलेगा नहीं, मार्क्स के निकलेंगे। तो आपने क्या 28 आपने यहाँ 50 से फाइंड किया 50, और 51st कहाँ मिलेगा आपको, 50 से नहीं मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा आपका 78 में, तो 78 के सामने आ गया 29, इसको आपने ऐड कर दिया, 2 से डिवाइड करके आपका आ जाएगा 28.5, ये आपका हो गया मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। आप लोग इसको समझिए अच्छे से समझ लीजिए। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लेंगे एनसीईआरटी बुक से या फिर अदर बुक से, नेट से भी आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे, वहां से उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा कि हम मीडियन कैसे फाइंड करते हैं जब आपका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया है तब के केस में। आई बात समझ। चलिए अब हम लोग आते हैं क्लास 10 का जो सिलेबस दिया हुआ है। क्लास 10 सिलेबस में हम लोग पढ़ना क्या है, मीडियन ऑफ द ग्रुप्ड डाटा, इसको हम लोग देखते हैं। इसको समझने के लिए आप लोग अच्छे समझिएगा, हमें इसका फॉर्मूला याद रखना चाहिए। फॉर्मूला के साथ साथ हमें क्या है कि कौन से वैल्यू में कहाँ से प्रोडक्ट लेनी है और स्टेप्स आपको बताना चाहिए।
क्लियर है? हम स्टेप्स फॉर्मूला भी अच्छे से समझेंगे। आपको उससे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, ठीक। और देखने के बाद आप लोग प्लीज आप लोग कुछ क्वेश्चन लेकर के एनसीईआरटी बुक से या फिर अदर बुक से आप प्रैक्टिस करेंगे तो बेटर होगा कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। चलिए और बात करते हैं मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा, ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल, फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक। चलिए अब यहाँ हम लोग देखते हैं यहाँ से कि हम लोग सब एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करते हैं। सपोज अगेन एग्जाम है आपके, ठीक है, इसके मार्क्स, दिस इज द मार्क्स, क्लियर, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्लियर। ये आपका 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, and this is 90 to 100. Clear? 0 to 10, 5 students, 10 to 23, 20 30, 4, 30 40, 3, and 40 to 50 gain कर बच्चे आपके 3, 50 to 60 gain 4, 60 to 70 7, 70 to 80 9, 80 to 9 7, and 90 to 100 8 students. क्लियर? ये आपका गिवन होगा आपका, ठीक। अब हमें वही फिर से करना है, इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है आपको? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको बोलते हैं CF। क्लियर? वही कैसे फाइंड करना आपको बता दें, मैंने 5 कॉपी करेंगे यहाँ से, 5 3 8, 8 4 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 4 22, 22 7 29, 29 9 38, 38 7 45, and 45 8 53. These are the number of students who are appear in the test. क्लियर? तो CF आपका लास्ट में आएगा, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। इसको ऐड करेंगे तो आपका 53 आना चाहिए, ठीक है, इतना आपको याद रहेगा। इसको ऐड करेंगे तो आपका कितना आना चाहिए? 53 आपको आना जरूरी है। क्लियर है? अब बात करते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है आपका? मीडियन इज इक्वल टू L plus n upon 2 minus CF upon F into H, F into H। क्लियर? n क्या है आपका यहाँ पे? अगर L की बात करते हैं, L क्या आपका? लोअर लिमिट of median class, n is number of observation। क्लियर? और CF की बात करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास H is the class size। मैक्सिमम क्लास साइज क्या होती है आपकी? इक्वल होती है, ठीक है। अब आइए देखते हैं यहाँ से n/2 करेंगे यहाँ से 53/2 कितना पाएगा? 26.5। अब हमें क्या करना है? 26.5 को यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है।
तो 26.5 आप देख सकते हैं 22 में लाई नहीं करेगा, वो कहाँ लाई करेगा 29 में लाई करेगा, मतलब जो आपका n/2 आएगा उससे थोड़ा सा ज्यादा, मतलब उसके नियरेस्ट जो ग्रेटेस्ट है उसके नियरेस्ट ग्रेटेस्ट। तो देखते हैं 26.5, देखिए बहुत सारे ग्रेटेस्ट है, 53 भी ग्रेटेस्ट है, 45 भी ग्रेटेस्ट है, 38 भी ग्रेटेस्ट है, नियरेस्ट कौन है आपका 29। तो ये जो आपको बन जाएगा 29, ये दिस इज द मीडियन क्लास। ये क्या बोल रहे हैं मीडियन क्लास। क्लियर? ये आपको बोर्ड एग्जाम बहुत पूछा जाता है कि मीडियन क्लास बताइए, तो मीडियन क्लास आपको ऐसे फाइंड करेंगे n/2 से। क्लियर है? अब यहाँ पे l क्या आपका लोअर लिमिट 60, तो फॉर्मूला आप कर सकते हैं मीडियन इज इक्वल टू 60 प्लस n/2 आपने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है 26.5 माइनस CF क्या बोला गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। तो 29 इज द मीडियन क्लास, 22 विल बी द CF, 22 अपॉन, बात करते हैं यहाँ पे f फ्रीक्वेंसी क्या होता है, f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। आपने लिखा नहीं यहाँ पे, आप लिख सकते हैं f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी वही क्या होगा आपका f हो जाएगा। इसका f आपका है 7 इंटू h आपका क्लास साइज क्या आपका 70 माइनस 60 विल बी 10। ऐसे हम इसको सिंपलीफाई कर लेंगे आप 60 प्लस इसमें माइनस करेंगे 26.5 माइनस 22 तो कितना आपका आएगा 4.5 अपॉन 7 इंटू 10, राइट। ये आपका हो जाएगा 60 प्लस 45 अपॉन 7, 60 प्लस इसको डिवाइड करेंगे 45 में 7 से, 7 6 जा 42, 3 7 4 जा 28, नियर अबाउट आएगा अप्रॉक्सीमेटली 6.4। अब इसको आप ऐड कर देंगे तो आपका आता है 66.4, दिस इज द मीडियन। अब 66.4 अगर बात करते हैं जो आपने क्लास इंटरवल लिया है उसी के बीच में लाई करना चाहिए, तो 66.4 कहाँ लाई करेगा आपका इस 60 और 70 के बीच में लाई करेगा। क्लियर है? तो ये थे आपके स्टेप्स। आई थिंक सो कि आपको अच्छे समझ में आएगा। प्लीज इसको आप लोग एक बार नोट कर लेंगे और इसी के थ्रू आप लोग क्या करेंगे क्वेश्चन लेकर के, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेंगे एनसीईआरटी बुक से या फिर अदर बुक से लेकर के आप इसको सॉल्व करेंगे, तो ये मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं वो पता होना चाहिए। देन आपने क्या करना है फॉर्मूले में कौन सी वैल्यू क्या होती है वो पता होना चाहिए, जैसे आपका L क्या होता है, N क्या होता है, CF क्या होता है, H क्या होता है। याद रखिएगा CF क्या होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द मीडियन क्लास। CF क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। तो पहले आपको मीडियन क्लास सर्च करना है। मीडियन क्लास आप कैसे सर्च करेंगे n/2 करने के बाद आप देखते हैं कि n/2 की जो वैल्यू आती है वो CF में के नियरेस्ट ग्रेटेस्ट कौन है, मतलब आपका n/2 आ गया 26.5 आ गया, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा या इसके नियरेस्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो 26.5 से जो नियरेस्ट है आपका 29 है। क्लियर है? तो 29 ही आपका जो होगा क्लास, इसको बोलते हैं मीडियन क्लास। तो वहीं से हम L की वैल्यू लेके आ जाएंगे, वहीं से हम क्या करते हैं H की वैल्यू लेके आते हैं और वहीं से फ्रीक्वेंसी भी लेके आएंगे आप लोग 7, ठीक। और CF क्या होगा उसको ऊपर वाला जो होगा आपका CF उसको हम CF ले लेंगे और यहाँ पर आके पुट करके इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आता है मीडियन। आई वाज में तो यहाँ पे मैटर ये नहीं करता है कि आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है कि ऑड है, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करके आप डायरेक्टली मीडियन फाइंड कर सकते हैं। तो ये था आपका मीडियन ऑफ द ग्रुप्ड डाटा व्हेन द फ्रीक्वेंसी टेबल इज गिवन, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल इज गिवन, देन हाउ कैन यू फाइंड द मीडियन, दिस इज द मेथड टू फाइंड दैट। क्लियर है? और ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो माय फ्रेंड्स, मैं स्टूडेंट्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इसको आप अच्छे से समझिए और समझने के बाद आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग क्वेश्चन लेकर के उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। सो मुझे लग रहा है कि आपको वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो देखने के बाद आप लोग प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ कि इसका बेनिफिट उनको मिल पाए और आप लोग ऐसे वीडियो देखते रहिए हमारी तरफ से। जैसे कुछ क्वेश्चन भी हम आपको डिस्कस करेंगे इसके बाद, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन होंगे, कुछ अदर क्वेश्चन भी होंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा रहे हैं, पूछे गए हैं, उसके क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।